हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग अपनी तैयारी में जुड़े हुए होंगे। रेलवे ग्रुप डी 2024 का नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द जारी कर दिया जाएगा। बहुत ही जल्द आप लोग अपना रेलवे ग्रुप डी में फॉर्म भर पाइएगा। लेकिन इस भर्ती का इंतजार लगभग 5 सालों से किया जा रहा था। लाखों कैंडिडेट इस भर्ती का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। अब 2024 के भर्ती में जो सबसे बड़ा संशय, जो सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल मुद्दा बना हुआ है, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि इससे पहले रेलवे ग्रुप डी में 2019 में वैकेंसी आई थी। उस वैकेंसी में भी आईटीआई लागू करने की बात की गई थी, लेकिन काफ़ी प्रोटेस्ट के कारण वो जो नियम है वापस लिया गया और वो भर्ती सभी के लिए ओपन कर दी गई। जिनके पास आईटीआई था या नहीं था, सभी के लिए अब 2024 में लगभग 1 लाख पदों पे भर्ती आने वाली है। और नोटिफिकेशन रेलवे ने अपने आरआरसी के वेबसाइट पे लगभग सालों से डाल रखा है कि 2024 में आईटीआई या अप्रेंटिसशिप टेक्निकल पोस्ट के लिए ज़रूरी रहेगा। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि यदि 1 लाख वैकेंसी आती है तो कितने पोस्ट पे आईटीआई जरूरी रहेगी, कितने पोस्ट पे कैंडिडेट जिनके पास आईटीआई नहीं है वो भी फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, और सबसे बड़ा सवाल कि क्या आगे आने वाले समय में ये आईटीआई का जो मुद्दा है उसे वापस लिया जाएगा और फिर से 2019 के तरह ही क्या सभी के लिए वैकेंसी ओपन कर दी जाएगी। तो यदि आप लोग रेलवे ग्रुप डी के कैंडिडेट हैं और रेलवे ग्रुप डी में अपना फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए। और आप सभी कैंडिडेट नीचे कमेंट में अपनी राय अभी जरूर दे दें कि क्या 2024 की वैकेंसी में आईटीआई कंपलसरी लागू होना चाहिए या ये भर्ती सभी के लिए ओपन कर देनी चाहिए। तो दोस्तों, अभी आप लोग देख सकते हैं हम लोग रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्टर्न रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं। इस वेबसाइट पे आप लोग खुद भी गूगल पे या क्रोम पे RRCWR सर्च करके आ सकते हैं। इस वेबसाइट में आप लोग यहाँ पे राइट कॉर्नर में देखेंगे तो इम्पॉर्टेंट नोटिस करके ये नोटिस है जो लगभग सालों से डाला गया है। इस नोटिस में यही बात बताई गई है कि जो 2018 में और जो 2019 में रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी उसमें एक बार के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग छूट दी गई थी और वो छूट है जो अब विड्रॉ कर ली गई है, वापस ले ली गई है। सेकंड पैराग्राफ में बताया गया है कि 15 जून 2019 के बाद लेवल 1 में जितनी भी भर्ती आएगी टेक्निकल डिपार्टमेंट में, जैसे आपका सिविल इंजीनियरिंग हो गया, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, सिग्नल एंड टेलीकॉम हो गया, कैटरिंग विंग हो गया, उसमें 10th के साथ साथ जिन्होंने अप्रेंटिसशिप कर रखा है वो अप्लाई कर पाएंगे फॉर्म, और 10th के साथ जिन्होंने आईटीआई कर रखा है वो फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। ये नोटिस रेलवे ने लगभग मान सकते हैं सालों से इस वेबसाइट पे डाल रखा है। अब सबसे जो बड़ा यहाँ पे सवाल उत्पन्न हो रही है कि क्या जो 2024 में वैकेंसी लगभग 1 लाख पोस्ट पे आ रही है, क्या उसमें ये नियम लागू रहेगा। यदि ये नियम लागू रहता है तो लाखों की संख्या में ऐसे कैंडिडेट होंगे जो प्रॉपर अपना मान सकते हैं, जो प्रॉपर पोस्ट आएंगे सभी 1 लाख पे, उस पे फॉर्म नहीं अप्लाई कर पाएंगे। तो ये नोटिस है जो रेलवे कई बार न्यूज़ आर्टिकल में भी पब्लिश कर चुकी है, कई सारे न्यूज़पेपर में भी पब्लिश कर चुकी है, ऑफिशियल वेबसाइट पे भी दे चुकी है, और ये ऑफिशियल वेबसाइट पे अब लंबे समय से लगाया हुआ है। तो आप लोग मान के चलेंगे कि इस नोटिस के अकॉर्डिंग अभी तक तो रेलवे में यानी आईटीआई टेक्निकल डिपार्टमेंट के लिए मांगा ही जाएगा, क्योंकि इससे पहले स्क्वाड की वैकेंसी आई, या मान सकते हैं कुछ अलग अलग जोन में 1-2 डिपार्टमेंट में जो भर्ती आई ग्रुप डी में लेवल 1 के लिए, उसमें ये नियम लागू किया गया था कि टेक्निकल डिपार्टमेंट में आईटीआई या अप्रेंटिसशिप जरूरी रहेगा। तो इस नोटिस के अकॉर्डिंग आईटीआई या अप्रेंटिसशिप टेक्निकल पोस्ट के लिए लागू रहेंगे। अब यहाँ पे सबसे बड़ा जो सवाल आ रहा है कि क्या 2024 में टेक्निकल पोस्ट के लिए आईटीआई या अप्रेंटिसशिप जरूरी होनी चाहिए। तो रेलवे के अकॉर्डिंग या मान सकते हैं उनके सहूलियत के अकॉर्डिंग उन्होंने लगाया है कि ज़रूरी होनी चाहिए, क्योंकि टेक्निकल डिपार्टमेंट में जो कैंडिडेट आईटीआई
या अप्रेंटिसशिप करके जाएगा उसको थोड़ा सा टेक्निकल जानकारी होगी, जैसे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग, इलेक्ट्रिसिटी के रिगार्डिंग, थोड़ा वायरिंग के रिगार्डिंग मान सकते हैं, और जो भी इलेक्ट्रिकल से काम होते हैं उसके रिगार्डिंग, मैकेनिकल से रिलेटेड जो भी काम होते हैं उसके रिगार्डिंग। तो रेलवे अपने सहूलियत के लिए ये लागू की है कि हाँ, जो एम्प्लॉय स्टार्टिंग में ही ज्वाइन करेंगे उन्हें हमें ज़्यादा ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं होगी और शुरू से ही वो अपना काम कर पाएंगे। जो नॉन टेक्निकल कैंडिडेट होते हैं उनको थोड़ा सीखने में समय लगता है, लेकिन रेलवे ने ये भी आपके लिए ओपन करके रखा है कि यदि आपके पास कोई भी टेक्निकल डिग्री नहीं है तो नॉन टेक्निकल पोस्ट में आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। यदि आप लोग 2019 का नोटिफिकेशन देखेंगे किसी भी बोर्ड का, तो आप लोग देख पाइएगा कि टोटल 17 तरह के पोस्ट 2019 में जारी किए गए थे और सभी पोस्ट है जो अलग अलग डिपार्टमेंट के अंतर्गत आए थे। अब इस नए नोटिस के अकॉर्डिंग जितने भी कैंडिडेट जिनके पास ITI या अप्रेंटिसशिप है वो इन सभी 17 पोस्ट और 17 डिपार्टमेंट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और वैसे कैंडिडेट जिनके पास कोई भी टेक्निकल डिग्री नहीं है, जैसे ना ही ITI है या ना ही अप्रेंटिसशिप है, वो लगभग कुछ ही डिपार्टमेंट के लिए एलिजिबल हो पाएंगे, कुछ ही पोस्ट के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। जैसे आप लोगों ने नोटिफिकेशन में देखा कि यहाँ पे स्टोर डिपार्टमेंट की बात कहीं भी नहीं की गई है, तो जिनके पास भी ITI या अप्रेंटिसशिप नहीं भी है वो भी स्टोर डिपार्टमेंट में फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, यानी सिंपली इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा वो 10th पास रहेगा। उसके अलावा यहाँ पे देखिए ट्रैफिक डिपार्टमेंट की बात नहीं की गई है, तो ट्रैफिक डिपार्टमेंट में भी सिंपली है जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10th पास ही रहेगा। उसके बाद देखिए ये मेडिकल डिपार्टमेंट की बात की गई है, तो मेडिकल डिपार्टमेंट में भी जो सिंपली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा वो 10th पास रहेगा। इसके अलावा यदि 2024 में और कुछ डिपार्टमेंट ऐड किए जाते हैं या और कुछ पोस्ट ऐड किए जाते हैं जो नॉन टेक्निकल पोस्ट रहेंगे, तो वो भी 10th के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, यानी वो कैंडिडेट जिनके पास कोई भी टेक्निकल डिग्री नहीं है वो भी इसमें एलिजिबल हो जाएंगे। तो मान के चलें कि अभी के अकॉर्डिंग यदि रेलवे में 1 लाख वैकेंसी आती है तो लगभग मान के चलेंगे कि 70,000 ऐसे पोस्ट होंगे जो सिर्फ टेक्निकल पोस्ट होंगे। जिनके पास ITI या अप्रेंटिसशिप होगा वही कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। लगभग 20 से लेकर के 30,000 ही ऐसे पोस्ट होंगे जो नॉन टेक्निकल पोस्ट होंगे और ये ओपन भर्ती होगी और सभी कैंडिडेट के लिए ये रहेगा, चाहे उनके पास अप्रेंटिसशिप रहे, ITI रहे या ना रहे, कुछ भी डिग्री हो वो फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे बेनिफिट उन सभी कैंडिडेट के लिए है जिनके पास ITI या अप्रेंटिसशिप की डिग्री है, क्योंकि एग्जांपल से कि 70,000 पोस्ट यदि आती है तो 70,000 अकेले ITI या अप्रेंटिसशिप वाले कैंडिडेट ही उसमें एलिजिबल हो पाएंगे। और अप्रेंटिसशिप के लिए तो अलग रिजर्वेशन का कोटा आता है, अप्रेंटिसशिप के लिए अलग देख सकते हैं, जो ये आपका CA AA है ये अप्रेंटिसशिप के लिए है, तो अप्रेंटिसशिप के लिए तो अलग वैकेंसी ही आती है। तो आप लोग मान के चलेंगे कि जिनके पास भी ITI की डिग्री है वो उनके लिए कंपटीशन काफ़ी कम जाएगा। वो एक ऐसे तबके हो जाएंगे जो सिर्फ टेक्निकल पोस्ट के लिए ही वो फाइट करेंगे और मान सकते हैं उनके लिए कंपटीशन काफ़ी कम हो जाएगा। तो ये अभी तक का अपडेट है कि अभी के अकॉर्डिंग रेलवे में ITI या अप्रेंटिसशिप टेक्निकल पोस्ट के लिए ज़रूरी कर दी गई है। मे भी आगे आने वाले समय में यदि भर्ती ज़्यादा आती है फिर से कैंडिडेट प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं, इस पर आवाज़ उठाते हैं कि नहीं इस बार भी ITI लागू ना किया जाए, तो मे भी आगे चलकर सरकार है जो इस पर अपना कदम उठा सकती है। लेकिन अभी के लिए ये ITI लागू है। आप सभी कैंडिडेट अपनी नीचे कमेंट में प्रतिक्रिया जरूर दें कि क्या ITI रहना चाहिए या फिर से 2024 के लिए एक बार वापस ले लेनी चाहिए। जो भी आपके डाउट होंगे जरूर नीचे कमेंट में पूछें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए आप लोग इस टेलीग्राम जयसिंह क्लासेस से भी ज्वाइन हो जाएं, ताकि जो भी अपडेट हो, जो भी नोटिस हो यहाँ पर आपको मिल सके। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, या आप लोग टेलीग्राम पे जयसिंह क्लासेस सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।